जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय खर पर नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। जैसा कि आप सबको ये बताया गया था कि आत्मा कर्मों के बंधन में कैसे बंधी। अब आत्मा का जो आहार था, जो भोजन था, शब्द परमात्मा की आवाज, वो कैसे छूटी। अब आत्मा के ऊपर एक कर्मों की मैल, पाप पुण्य की मैल कैसे जमा हुई, इन सब के बारे में आपको बताया गया। और अब आपको ये सोचना है कि आत्मा इस कर्मों की मैल से, कर्मों के बंधन से कैसे आजाद होगी। आत्मा निर्मल निर्मल कब होगी, कैसे होगी? कि जब तक आत्मा निर्मल नहीं होगी, आत्मा के ऊपर से पाप पुण्य जो कर्मों की मैल है, जब तक साफ नहीं होगी, तो आत्मा जो है नाम की डोरी को, यानी शब्द की डोरी को, जिस डोरी को पकड़ के आत्मा को अपने निज घर सचखंड नामी धाम जाना है, सतलोक जाना है, आत्मा जब तक उस डोरी को पकड़ेगी नहीं, जा नहीं पाएगी। इसलिए अब आत्मा निर्मल कैसे होगी, इसके बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डाला जाएगा। आप लोग सत्संग बड़े ध्यान से सुना करो और सत्संग पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा का बीच की मिलन का ये सौदा है कि आत्मा परमात्मा से अब कैसे मिलेगी, क्योंकि आत्मा बिछुड़ चुकी है और बिछुड़ इतनी चुकी है, इतना दूर हो चुकी है कि आत्मा अपने पिता से मिल नहीं पाएगी। जब तक आत्मा को मिलाने वाला कोई मिलेगा नहीं, परमात्मा से मिलाने वाला कोई संत सदगुरु मिलेगा नहीं, तब तक आत्मा अपने मालिक से मिल नहीं सकती, अपने घर जा नहीं सकती। इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत पड़ती है। सत्संग को सुनना चाहिए, और जब आप सत्संग सुनोगे, आपके अंदर मालिक से मिलने के लिए एक तड़प पैदा होगी, जिज्ञासा आपके अंदर आएगी, विरह की आग लगेगी। क्योंकि जब आदमी जान जाता है, अनजान में आप कोई भी कर्म करो, जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, कोई भी आप करो, क्योंकि आपको आशा रहेगी मैं जप करने से पहुंच जाऊंगा, तप करने से पहुंच जाऊंगा, हवन यादि यज्ञ करने से, व्रत उपवास करने से पहुंच जाऊंगा। जब तक ये आपको विश्वास पड़ेगा, विश्वास रहता है, आप करते रहते हैं। लेकिन जब आपको असलियत का ज्ञान प्राप्त होता है, तब आप तुरंत एकदम अपने आप को नर्वस हो जाते हो, गरीब भाई ये सब करने से अच्छा काम तो है, मैं मुक्त नहीं हो सकता। यह उसी तरीके से होता है जैसे आप को बंदी गृह में किसी ने डाला हो और आपको बंदी गृह के अंदर नाना प्रकार की सुविधाएं दी जाती हो, नाना प्रकार के भोजन वस्त्र दिए जाते हो, नाना प्रकार की सुख सुविधा रहने के लिए, देखने के लिए हर व्यवस्था आपको अंदर दी जाती हो, लेकिन फिर भी आप अपने घर नहीं जा सकते। रहेंगे तो उसी के अंदर, उसी बंदी गृह के अंदर ही तो आप रहेंगे। बस ठीक बात यही है कि हम जब तब पूजा पाठ से नाना प्रकार के उपाय करते हैं, हम तो हमें सुख सुविधा में तो मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है? इसी बंदी गृह में ही मिलती है, इसी काल कोठरी में ही मिलती है, इसी काल भगवान के बनाए हुए विधान के अंदर ही हम रहते हैं। इससे अलग हम नहीं जा सकते, हम अपने घर पहुंच नहीं सकते। इसलिए जब ज्ञान की अग्नि प्रवेश करती है तो शुभ अशुभ दोनों कर्म जल के राख हो जाते हैं। इसका भाव यही होता है कि अब दोनों कर्मों से हमारा मन अलग हो जाता है,
हमारी आत्मा अलग हो जाती है। अरे भाई, मैं शुभ करूंगा तो भी निकल नहीं पाऊंगा, अशुभ करूंगा तो भी निकल नहीं पाऊंगा। यानी अंदर से अब दोनों के प्रति, शुभ के भी प्रति और अशुभ के प्रति अब उदासीनता आ जाती है। न किसी का नाम जपने में, न कोई तंत्र मंत्र जपने में, कोई भी जप तप पूजा पाठ करने में अब दिल नहीं लगेगा। क्योंकि आत्मा के अंदर अभी उस मालिक से मिलने की तड़प पैदा हो जाती है कि मालिक अब मैं कैसे आपसे मिलूं। कहे कोई आने मिलावे, कोई आने मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। आत्मा ये तड़पती है कि कोई आके मुझे मेरे मालिक से मुझको मिला दे, कोई आके मेरे मालिक से मुझको मिला दे। आत्मा तड़पती है, रोती है। अब उसके अंदर रात दिन यही चिंता चढ़ जाती है। न खाने में उसका मन लगता है, न सोने में उसका मन लगता है, न खाना अच्छा, न सोना अच्छा, न बातचीत करना अच्छा। क्योंकि अब उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसलिए कहा ज्ञानी मारे ज्ञान से और व्याध हमारे तीर, और सतगुरु मारे शब्द से तबेधा सकल शरीर। ज्ञानी ज्ञान से समझा रहा था, ध्यानी ध्यान से समझा रहा था। कहते हैं ज्ञानी का ज्ञान लग जाता है तो आदमी उसी में डूब जाता है। बहेलिया ये तीर चला के किसी पंछी को मार दे तो उसको दर्द उठता है, वह गिर जाता है। लेकिन जब संत सतगुरु मार देते हैं, और जब संत सतगुरु मार देते हैं, शब्द का बाण मार देते हैं, तो सारे शरीर में बेकली छा जाती है। अब सारी होशियारी उसकी वहीं खत्म हो जाती है। कहीं ज्ञानी मारे ज्ञान से और व्याधा मारे तीर, और सतगुरु मारे शब्द से कि वेधा सकल शरीर। तो सतगुरु का शब्द जो है अब लग जाता है। अब सतगुरु का शब्द लग, यानी अब हमें सोच हो जाती है कि हम अपने मालिक से अब कैसे मिलेंगे। जो शब्द बिछुड़ गया उस शब्द को हम कैसे पकड़ेंगे, मेरी आंख कान कैसे खुलेगी। अब इसकी चिंता उसको लग जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मानव तन हमको मिला है, इसी मानव तन में ये काम हो सकता है। लेकिन जब मानव तन छूट जाएगा, हमें देवी देवताओं की शरीर मिल जाए या और किसी जोनी की शरीर मिल जाए, तो उसमें ये काम नहीं हो सकता, उसमें भी ये काम नहीं हो सकता। यदि काम होगा तो इसी मानव तन में भी होगा, और मानव तन छूट गया तो फिर ये काम होने वाला भी नहीं। एक तरफ तो मालिक के मिलने की चिंता और दूसरे इस मानव तन की चिंता। अब दोनों की तरफ यह आत्मा सोचती है कि अरे ये तो समय बीतता चला जा रहा है कि भजन बिना जो दिन गई और 100 दिन साल मो। अब ये चिंता चढ़ गई कि हमारी इतनी उम्र चली गई, अब जो भी समय बचा हो, अभी परमात्मा से भेंट नहीं हुआ, संत सदगुरु से भेंट नहीं हुआ, मेरी आंखें और कान भी खुला नहीं। महात्मा इसी बात को समझाते। अब आंख कान खुला भी नहीं, मालिक से भेंट नहीं हुआ, और शरीर अब जा रहा, अभी शरीर जाने वाला। बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से आप जो है संत सदगुरु समझा रहे हैं। जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है, कहती है आत्मा जब तुम्हें ज्ञान हो जाए, सच्चाई का ज्ञान हो जाए, तब तुम क्या करोगे। अब तुम अपना ध्यान उस मालिक के पास लगाओ कि बहिया पकड़ो सतगुरु मोरी, कि बहिया पकड़ो
प्रभु जी मोरी। अब मैं बही जात हूँ भव सागर में, मैं बही जात हूँ भव सागर में, फेंकी भगति की डोरी सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। आत्मा पुकार लगाती कि हे मालिक, अब मेरी बाह को पकड़ लो, अब मेरी बाह को पकड़ लो, मेरी आंख कान खोल दो, मुझे वो भक्ति की डोरी जिसको हमने छोड़ दिया, जो शब्द की डोरी जिसको हमने छोड़ दिया, उसको हमें पकड़ा दो और मुझे अपने घर ले चलो। अब आत्मा को ज्ञान होने के बाद आत्मा सिर्फ रोती है, तड़पती है, व्याकुलता उसके अंदर छा जाती है। अब वह विरह की आग में जलती रहती है, अपने मालिक से मिलने की आग में आत्मा जलती रहती है, तड़पती रहती है। महात्मा ये समझाते हैं अब यही तड़पन अब आत्मा को मालिक के करीब में लेके जाएगा, क्योंकि अब आत्मा को ये पूरा ज्ञान हो गया कि हमारा यहाँ कोई मालिक नहीं है। जितने भी देवी देवता ये हमारे मालिक नहीं, जितने भी लोग हैं ये हमारे मालिक नहीं है, जितने भी अवतारी शक्तियां ये हमारे मालिक नहीं है, जो भी ईश्वर ब्रह्म महाकाली कोई हमारा मालिक नहीं है। तो जब इतना ज्ञान आत्मा को हो गया तो अब उसका ख्याल इधर से हट जाता है, अब उधर कुल मालिक की तरफ ख्याल चला जाता है, क्योंकि उस मालिक को जो आपने देखा हुआ तो अभी याद नहीं है कि मालिक का रूप कैसा है। कह रूप कहो अन रूप पवन अनरेखते, अरे हाँ पलटू गए वह दृष्टि से संत नाम वह देखते। अब तो उस मालिक को देखा नहीं तो मालिक से प्रेम कैसे करे? केवल अभी तो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सब मेरे मालिक नहीं, मेरा मालिक कोई और है। तो उस मालिक को हमने देखा नहीं तो मालिक से हमारा प्रेम कैसे हो, मालिक के रूप का हम ख्याल कैसे करें? तो आत्मा रोती है, तड़पती है कि कोई संत सदगुरु हमको मिल जाए जो मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंख खोल दे, मेरे कान को खोल दे, ताकि मैं अपने मालिक के स्वरूप को देख लूं। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं अब हमें संत सदगुरु की खोज, संत सदगुरु के लिए प्रार्थना किया जाता कि हे मालिक, आपको मैं तो पहचान नहीं सकता, आपको मैं जान नहीं सकता, आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, क्योंकि मैं आंख का अंधा कान का बहरा, मैं क्या कर सकता। अब आप ही आओ, आप ही आओ, मेरी आंख को खोलो, मेरे कान को खोलो और मुझे अपने घर ले चलो। महात्मा ये समझाते हैं जब आत्मा के अंदर मालिक से मिलने के लिए सच्ची तड़प पैदा हो जाती है और ये अरदास करती है, पुकार लगाती है कि मालिक अब मैं सब भूल चुका हूं, मुझे कुछ याद नहीं, अब आओ, मेरी आंख खोलो, मेरे कान को खोलो, मुझे याद दिलाओ। कह संत रूप होए जग में आए, गुरु हुए जीव चिताए। कहे वो मालिक जब भक्तों की पुकार को सुनता है, अपने बच्चों की पुकार को सुनता है, तो यहाँ पे वो आता है, संत रूप में आता है, हमारे आप जैसा रूप को बना के आता है। और जब आता है तो उसका एक काम होता है और दूसरा काम नहीं। वो मालिक यही कहता है कि मैं आया वही देश से और जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना बस एक हमारो काम। मैं दूसरा काम के लिए नहीं आया, बस बच्चा तुमको घर ले चलने के लिए आया। तो घर कैसे ले चलूंगा? पहले तेरी मैल को साफ करूंगा, तेरे ऊपर लगे हुए जो गंदे गिलाफ कपड़े हैं उसको उतारूंगा, जितने भी कपड़े तूने गंदगी का धारण कर रखा सारे कपड़े उतारूंगा, उसको मैं साफ कर दूंगा। जब साफ कर दूंगा तुम निर्मल हो जाओगी, और निर्मल जब तुम हो जाओगी
तेरे ऊपर के कर्मों के मैल को साफ करके तुझे निर्मल बना करके मैं अपने देश का जो कपड़ा लेके आया हूं। जैसे कहा जाता है ना, शादी विवाह हो जाता है, जब लड़की अपने घर को जाती है तो ससुराली से लोग एक कपड़ा लेके आते हैं लड़की को पहनने के लिए। ऐसे वो महात्मा कहते कि मैं नाम का चुनरी लेके आया हूं, यह नाम की चुनरी तुम्हें पहनाऊंगा जब तेरे सारे मैल को साफ कर दूंगा। इसलिए कहा साईं ने जिनको रंग दिया वो कब न होते कुरंग, आ दिन दिन वानिया गरी चढ़त सवाया रंग। इसको परमात्मा ने रंग दिया वो कभी कुरंग नहीं होता, क्योंकि वह नाम का चटक रंग होता। नाम का रंग चढ़ा दिया जाता कि आत्मा को अपने घर का जो कपड़ा है, अपने देश का जो कपड़ा है, नाम, उस कपड़े को पहना दिया जाता। जब गुरु, वो संत सदगुरु आत्मा की सारी मैल को साफ कर देते हैं तब नाम का रंग चढ़ा देते हैं। इसलिए कहा नाम के रंग में रंजा मिले तो धाम निज अपना। कहते हैं तब तुम नाम के रंग में रंग जाएगा, यानी नाम का कपड़ा वो संत सदगुरु तुम्हें पहना देते हैं। तुम्हारी आंख खुल गई, तुम्हारे कान खुल गए और नाम की चुनरी तुम्हें पहना दिया, नाम की चुनरी पहना दिया। काल ले बच्चा, अब मैं खुद चुनरी लेके आया हूं, अब लेके आया हूं। अब तेरे ऊपर ये कर्मों का कोई, जब तक तू इस संसार में रहेगी, अब कर्मों का मैल तेरे ऊपर नहीं चढ़ने पाएगा, क्योंकि ये चटक रंग है, इस पर कोई रंग ही नहीं चढ़ सकता। तो सदगुरु ने नाम का रंग जब चढ़ा दिया तो फिर दुनिया का कोई रंग नहीं चढ़ सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार की रंग नहीं चढ़ सकते, और जो है नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों का रंग इस पर नहीं चढ़ सकता। और ये रंग जब सदगुरु रंग दिया तो दिन दिन बढ़ता जाता है, इसमें चमक पैदा होती जाती है, चटक होता जाता है। महात्मा ही समझाते, सदगुरु पहला यही काम करते हैं, मैल को साफ करते हैं। तुम्हारे ऊपर कि जो मैल है, सेवा कराकर, सत्संग सुनाकर, भक्ति करा करके, निज पिंड से प्यार करा करके घट में शत्रुप दिखाते हैं, वो प्रेम मोहब्बत अंदर जगा कर सारी मैल को साफ करके फिर नाम का रंग चढ़ा देते हैं, यानी नाम की चुनरी तुम्हें पहना देते हैं। इसलिए कहा कि नाम, उस नाम के बारे में कहा कि नाम लेते, यानी जिस समय नाम को आत्मा धारण करती है, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जिस समय आत्मा नाम को धारण करती है, कि सतगुरु नाम की चुनरी को ओढ़ाता है, नाम को पकड़ाता है, कहते नाम लित भव सिंधु सुखाई, यानी अब दुनिया का आना और जाना, ये भ्रमना, जन्मना और मरना, ये खत्म, ये खत्म हो जाता है कि सुजन विचार करो मन माही। इसलिए अब इस पर तुम विचार करो। कहा विचार करो उस नाम के बारे में। वह नाम सतगुरु प्रदान करता है। वह चुनरी कौन प्रदान करता है? पिया ले आता है, वो प्रदान करता है, वो मालिक लेके आता है। वह चुनरी तुम्हें पहना दिया तो नाम प्राप्त किया, और इसके बाद तुम्हारा भव सागर से अब जो है रिश्ता खत्म। यानी अब ये भव सागर का मतलब ये काल देश, अब काल देश से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, छुटकारा हो गया। इसलिए कहा जाकी ना गाठी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध, और कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्ध नवनिधि। कहते सभी हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि अब तो ये हमारी रिद्धियां सिद्धियां तो अब इनके किसी काम की नहीं। अब ये तो नाम की चुनरी को ओढ़ लिया, नाम को पकड़ लिया, कि नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम, अरे वो मालिक जिसने सारे खंडों ब्रह्मांडों की रचना किया, जिसने सबको बनाया, आज उस मालिक को ये आत्मा प्राप्त कर ली। तो सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते, कह रे देश दे द्वारे आई खड़ी, तिसको वह दूरी बहावत है।
अब किसको वह दूर करता, नहीं हमको रिद्धिया सिद्धिया कहते हमसे कुछ ले लो, नहीं नहीं आप कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। अब उसी को संतोष हो गया, संतोष धन मिल गया। कहीं जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यानी ये संतोष धन है, नाम धन, ये मिल गया, उस धन के बराबर तो कोई चीज है ही नहीं। अब वो धन जब प्राप्त हो गया तो क्या, आप कौन सा चीज आप प्राप्त करना चाहो, आप कोई चीज, आपको कोई इच्छा नहीं, नहीं सांप से हाथ जोड़ लेते हो, नहीं आप अपना चीज अपने पास, रिद्धियों सिद्धियों से कहते हो आप अपनी चीज अपने पास रखो। अब हमको कोई जरूरत, कोई जरूरत नहीं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, आत्मा को ज्ञान जब प्राप्त होता है, अब आत्मा उस ज्ञान के बल पर उस परमात्मा की खोज करती है, तड़पती है, लेकिन अंधी बारी कहां जाएगी। इसलिए दिल के अंदर उस परमात्मा से पुकार लगाते कि हे मालिक आप अंतर्यामी, हाँ मेरी पुकार तो सुनो। वो मालिक कहता मैं आत्मा की पुकार को सुनो। आत्मा जब तड़पेगी, दुनिया से उसकी आशा खत्म हो जाएगी, एकदम सच्चे दिल से तड़पना चालू हो जाएगा, तड़पते 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 इस यह स्थिति बन जाएगी कि बिना मालिक के वो रह नहीं पाएगी। तो मालिक ने कहा मैं कोई न कोई जरिया बनाऊंगा, कोई न कोई रास्ता निकालूंगा, मैं जरूर तुमसे मिलूंगा और मिलूंगा, तुम्हें अपने घर आने का भेद बताऊंगा, तुम्हारे ऊपर लगी हुई मैल को साफ करूंगा, साफ करूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, बस अब आपको संत सदगुरु की खोज में लगना चाहिए। सत्संग सुनोगे, तड़प पैदा होगी, मालिक से मिलने की खोज पैदा होगी, मेरा सच्चा मालिक मुझे मिल जाए। और जब सच्चा मालिक मिलेगा तो आपके अंदर निर्मलता आएगी, आपके ऊपर लगे हुए पाप जो है साफ हो जाएंगे, फिर आंख भी खुलेगी, कान भी खुलेगा। जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप हमको देखते हो, ऐसे आंख कान खुलने के बाद आपको परमात्मा नजर आने लगेगा, वह कुल मालिक नजर आने लगेगा, बशर्ते अब संत सदगुरु मिलना जरूरी है। अब जब संत सदगुरु मिल जाएगा तभी, अब संत सदगुरु मिल जाएगा तो कितने जुग जुगांतर से मैल जमा है, आप जल्दबाजी मत करना। अब उसके सत्संग को सुनना, अब उसके चरणों पर पड़ना, उससे सिजदा करना, विनती करना, प्रार्थना करना। लेकिन जैसे वो मिलता है तैसे हर पल हर समय आपकी सफाई में ही लग जाता है, उसका दूसरा और कोई काम नहीं, वह सिर्फ सफाई करने के लिए आता है, आपकी सफाई में लग जाता है। और जब पूरा साफ कर लेता है तो नाम का रंग चढ़ा देगा, नाम का रंग चढ़ा देगा। आंख कान खुल गई, कहीं आंख कान फिर दो खुले, जब आंख कान खुल गई तो सारी शंका खत्म हो जाती है। अब पूरे अधूरी की बातें खत्म हो जाती है, सारी शंका खत्म हो जाती है। कोई महात्मा हो, जो महात्मा अपने को कहते हैं मैं पूरा हूं, उनसे कहो, आप उनके पास जाओ, बस आप पूरे हैं, कुल मालिक हैं, हम निंदा थोड़ी कर रहे हैं। मेरी आंख कान खोल दो, मेरी आंख कान खोल दो, और पूरा मालिक होगा, पूरा संत होगा तो आपको रास्ता बताएगा, भजन करने का, भक्ति करने का रास्ता देगा, सेवा का भाव बताएगा, सत्संग सुनाएगा। बस धीरे 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 धीरे, एक बैग तो मैल साफ नहीं होती, क्योंकि कितने जुग जुगांतरों की मैल है, लेकिन वो साफ करना शुरू कर देता है। अब कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ यानी लगे रहोगे तो धीरे धीरे सारी मैल साफ हो जाती है, साफ हो जाती है। क्योंकि पूरा संत सदगुरु जब मिलता है तो बातें कुछ अजीब होने लगती है, अजीब होने लगती है। वो तो मालिक जब मिलता है, कह सोई जाने जही देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाए। पहली बात तो ये, जब वो मिल जाएगा, उसके रास्ते पर आप चलने लगोगे, मैल साफ होने लगेगा, तो अंदर में ध्वनियां आने लगेंगी, अंदर में आवाजें मिलने लगेगी, आवाज को सुनने लगोगे, मैल साफ होने लगेगी, आंख कान खुलने लगेगा, दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा, सब कुछ। तो महात्मा कहते हैं कि संत मत जो होता है, यह धरोहर की बात नहीं होता, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, फिर अगले जन्म में, मरने के बाद नहीं। संत मत ये कहता है कि जो कुछ भी है इसी जन्म में तुम प्राप्त कर लो,
बाद में कौन तुम्हें गवाही देने के लिए आएगा? तुम्हारे दादा परपाजा गए कहाँ नहीं गए, तुम कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कौन बताने के लिए आएगा? झूठ महात्मा ने रास्ता दिया कि गलत महात्मा ने रास्ता दिया, कौन इसकी गवाही कहने के लिए आएगा? लेकिन तुम यदि पूरा संसार गुण मिल गया तो अपने इसी जन्म में तो खुद गवाह बन जाएगा। तुम्हें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद प्रमाण बन जाओगे, खुद प्रमाण बन जाओगे। ऐसा महापुरुषों ने बहुत बड़ी कृपा दया बख्शी है। इसलिए हम सभी गुरु भाई बहनों से प्रार्थना करते और सभी जो भी सुनते हैं सबसे प्रार्थना करते हैं, आप सच्चे दिल से उस मालिक से प्रार्थना करो। वह कुल मालिक अंधा बहरा नहीं है, आपकी आत्मा की पुकार को सुनेगा और कोई न कोई रास्ता निकालेगा। बस आपकी खोज सच्ची होनी चाहिए, आपकी लगन सच्ची होनी चाहिए, आपकी तड़प सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि वह कपट भक्ति कुछ काम नहीं है। कपट भक्ति से वह रिझता नहीं है, वो जानता है, वो सब जानता है। ये तुम सिर्फ परीक्षा लेने के लिए उसके पास जाना चाहते हो तो आपको नहीं मिल सकता है। किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए आप उसके पास जाना चाहते हो तो भी आपको नहीं मिल सकता। बस सरल स्वभाव ने मन कुटलाई, आपका स्वभाव सरल हो, मन के अंदर कुटिलतापन न रह जाए। बस अपनी आत्मा के कल्याण के लिए यदि आप रोने और तड़पने लगोगे तो कोई न कोई रास्ता निकालेगा, वो मालिक जरूर मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग को सुनना चाहिए, समझ में आवे तो सत्संग को बराबर सुनना चाहिए। जब सत्संग सुनने लगोगे तो फिर समझदारी आ जाएगी, फिर वो मालिक मिल जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि आपकी खोज सच्ची हो जाएगी, सच्ची हो जाएगी। जय गुरुदेव।